हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारी पैराजम्बल की पहली क्लास है जिसपे मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे पैराजम्बल को देखते हैं, क्या क्या चीजें से फाइंड आउट करते हैं। और आज बच्चों के बहुत सारे मिथ दूर होने वाले हैं। जो बच्चे को लगता था कि सर पैराजम्बल कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तो है, चारों को पढ़ो, उसके बाद अपना दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। ये सबसे गलत अप्रोच है, बहुत ही गलत अप्रोच है। ऐसा कभी नहीं करते। पैराजम्बल पे हम चीजें को देखते हैं कि नाउन पहले आता है, फिर बाद में प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, पेयर कैसे होते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होता है, कंजंक्शन का क्या रोल होता है, उसमें टोन्स कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी, और जब थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम कल की क्लास से प्रैक्टिकल जानेंगे। लेकिन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे सर थ्योरी होती है? अरे बिल्कुल होती है पैराजम्बल की। भैया जब पेड कंटेंट लेके आऊंगा तो फिर हर चीज अच्छे से ही बताऊंगा ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम आज की क्लास को देखो, पढ़ो, और बहुत 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 ज्यादा, फिर से बोलूंगा, वो बच्चे जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की क्लास पक्का देखना, नोट्स बना देना, टेलीग्राम में वैसे मिल जाएंगे। लेकिन आज की क्लास अगर किसको समझ पा गई तो उसके बाद उसे कभी भी लाइफ में पैराजम्बल पे दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर तुम सबके सब रेडी हो, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन कल से क्लासेस छोटी छोटी आती रहेगी, क्योंकि आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो आज थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन कल से 15 मिनट की आएगी। तो अगर तुम रेडी हो तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अब देखो, पहले तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स। अब तुम बोलोगे सर इसमें भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं। थ्योरी पहले पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, और फिर कल की क्लास से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में तो हम थ्योरी पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे सर थ्योरी भी होती है पीक्यूआरएस में? अरे बिल्कुल होती है। जब कभी इतना डिटेल में पढ़ोगे तभी तो समझ पाएगा ना। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स। देखो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रीड कंप्लीट क्वेश्चन। जो तुमको पीक्यूआरएस गिवन होते हैं या एबीसीडी गिवन होते हैं, वो 4 सीक्वेंस, उनको पूरा पढ़ना है। बच्चे पूरा ही नहीं पढ़ते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तब जाके तुम्हारे दिमाग में ये बैठेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, पूरा पढ़ना है क्वेश्चन को। हमेशा जब भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की बात करें तो पूरा पढ़ना है। उसके बाद ट्राई टू फाइंड आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट। हमको ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढने की कोशिश करनी है कि हमारा जो पीक्यूआरएस है या एबीसीडी है, जो ये पूरे का पूरा पैराजम्बल है, कहानी है, वो कहां से स्टार्ट हो रही होगी, किस सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा होगा। क्यू से हो रहा है स्टार्ट, पी से हो रहा है, आर से हो रहा है, एस से हो रहा है। तो सबसे पहले किसको फाइंड करना है? ओपनिंग स्टेटमेंट को फाइंड करना है कि कहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तुम इसका अपोजिट भी कर सकते हो, तुम क्लोजिंग स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो कि अगर कोई सीक्वेंस है तो कहां पे एंड हो रहा है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट भी तुम पकड़ सकते हो। लेकिन वो तब काम आते हैं जब तुम्हारे पीक्यूआरएस कैसे हो, जिसमें S1 पहले फिक्स रहता है और S6 फिक्स रहता है, और तब 4 बीच में पैराजम्बल करने पड़ते हैं। तो उसमें तुम क्लोजिंग स्टेटमेंट भी ढूंढ सकते हो, ओपनिंग भी ढूंढ सकते हो। लेकिन फिर भी ज्यादातर टाइम हम किसकी बात करते हैं? ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा होगा। इतना सबको समझ पाया? अब ओपनिंग स्टेटमेंट को कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को ढूंढेंगे। वो स्टेटमेंट जो इंडिपेंडेंट हो वही हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट रहती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो कहीं पे पीक्यूआरएस में 4 दिए हैं, पीक्यूआरएस 4 दिए हैं, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला है वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ये वाला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा, राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह मम्मी लोगों की बात मानता है और वह पढ़ाई करता है। तो जो वह है किसके लिए है? वो राम के लिए है। तो राम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी के जो 3 है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? राम में, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो जहां पे हम राम बोल रहे हैं, राम एक अच्छा लड़का है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब वो हमारा कैसा सेंटेंस है? ओपनिंग स्टेटमेंट है। इसका मतलब वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। तो जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। और चीजें उस पर डिपेंड करती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आया सबको समझ पे? तो जब तुम्हें ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना हो तो तुम कैसे ढूंढ सकते हो? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ढूंढो, वही हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, जो किसी पे डिपेंड ना करे। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है, जब तुम्हें कहीं पे दिख जाए एट फर्स्ट, पहले ये हुआ होगा, तो वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि एट फर्स्ट मतलब है पहले वो हुआ होगा, फिर सेकंड कोई और हुआ होगा। तो ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए सारे तरीके हैं, मैंने लिखवा रखे हैं। कैसा? एक तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। एक एट फर्स्ट उस पर लिखा होगा कहीं पे, तो फर्स्ट में वो आएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ही आएगा। थर्ड, अगर कहीं पे तुम्हें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिया है तो भी वो हमारा कैसा होगा? ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। कैसे? क्योंकि अब फर्स्ट लिखा है इसका मतलब पहले वही आ रहा होगा, फॉरमोस्ट लिखा है इसका मतलब पहले वही आ रहा होगा। तो ये सब के सब ओपनिंग स्टेटमेंट के हमारे हिंट्स हैं, जो हमको बता सकते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है। फिर बात करते हैं, जब भी ओपनिंग स्टेटमेंट आता है तो आर्टिकल ए और एन का भी यूज उसमें होता है।
इसको आगे बताऊंगा। याद रखना, जब भी आर्टिकल ए और एन आता है तो वो हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज करते हैं, और द आर्टिकल फिर बाद में उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर कहीं पे ए और एन आर्टिकल आ रहा है तो वो भी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। इसको भी अभी आगे और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा सेकंड पॉइंट में। फिर ओपनिंग स्टेटमेंट जब भी आता है तो वो नाउन से स्टार्ट होगा, फिर जाके प्रोनाउन आएगा। याद रखना, हमेशा पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब जाके उसके बारे में प्रोनाउन आता है। पहले राम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब जाके उसके ही का यूज करेंगे। इतना सबको समझ पाया? तो पहले नाउन आता है तब जाके प्रोनाउन आता है। तो नाउन हमारा क्या बन सकता है? ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये फाइंड करें कि ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा क्या होगा। क्या होगा ओपनिंग स्टेटमेंट? तो कुछ भी हो सकता है वो, पहले नाउन होगा फिर प्रोनाउन होगा। अच्छा देखो, जैसे सच आ जाए, हिज आ जाए, ही आ जाए, हिम आ जाए, दैट पर्सन, दिस मैन, दिस, दैट, दीज, दोज, इट, वी। तो ये जितने भी प्रोनाउन आते हैं ये सब के सब प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? किसी ना किसी नाउन के लिए आते हैं। तो अगर अगर दिस मैन, तो दिस मैन के पहले कुछ ना कुछ तो बोला होगा। कौन सा मैन है? दिया तो होगा। दिस कार, उस कार के पहले दिया भी तो होगा कुछ, किसकी कार, कौन सी कार। तो जितने भी प्रोनाउन आते हैं, ही, हिम, ये सब के सब प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब जाके प्रोनाउन आता है उसके बारे में। पहले राम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब जाके उसके बारे में ही लिखेंगे। तो इसलिए अगर तुम्हें कहीं भी ओपनिंग स्टेटमेंट पहचानना है कि जो सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी हिंट होती है। और किस किस से पहचान सकते हैं? एक तो इंडिपेंडेंट होगा, एक तो वहां पे फर्स्ट लिखा होगा, फॉरमोस्ट लिखा होगा, आर्टिकल ए और एन लगा होगा, पहले नाउन आएगा तब जाके उसके बारे में प्रोनाउन आएगा। तो ये चीजें याद रखना हमेशा। सबको आया? पहले नाउन आता है तब जाके प्रोनाउन आता है। तो ऐसे हम अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल अभी मैंने बोला था, अब आर्टिकल कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखो, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैराजम्बल में, याद रखना। आर्टिकल तीन टाइप के होते हैं, ए, एन और द। ए और एन होते हैं, इनको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ोगे उस पर जानोगे। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब होता है वो आर्टिकल जिसके बारे में हम इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। और द होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसके बारे में हम निश्चित होते हैं। तो पहले ए और एन आते हैं तब जाके द आता है। एक एग्जाम्पल लेता हूं तो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जैसे हमने बोला, आई मेट अ बॉय, डैश बॉय वॉज वेरी हेल्पफुल। मैं एक लड़के से मिला, वो लड़का कैसा था? हेल्पफुल था। अब देखो, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब ये बॉय क्या है? नाउन है। अब हमने पहली बार इस नाउन को इंट्रोड्यूस करवाया, पहली बार इस लड़के को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैंने बोला कि मैं एक लड़के से मिला। अब ये लड़का कौन है मुझे नहीं पता, पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, इसके बारे में अनिश्चित हूं, इंडेफिनिट हूं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करूंगा ए और एन का। अकॉर्डिंग टू साउंड, बाकी की साउंड है तो ए का यूज करूंगा। आप समझ पाया? तो ए आर्टिकल उस नाउन के लिए आता है जिस नाउन को हम पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं है। अब देखो फिर से, बॉय, वो लड़का हेल्पफुल था। तो अभी फिर से आ गया नाउन। अभी कौन सा लड़का है? कौन सा लड़का हेल्पफुल था? ये जो लड़का जिससे मैं मिला। अब इस लड़के के बारे में मैं जानता हूं, तो जब मैं इसके बारे में जानता हूं तो अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? दा लगा दूंगा। तो ए और एन कब आते हैं? जब किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब उसके बारे में जानते नहीं है, पहली बार उसको लिखते हैं। और द आर्टिकल तब आता है जब उस नाउन के बारे में हम पहले से जानते हो, जब वो पहले से आया हो। इसका मतलब जब भी ए और एन आ जाए तो वो पहले आते हैं और द बाद में आता है। आया? तो अगर कहीं पे ऐसा आ जाए, द पेन, फिर कुछ दिया हो, और फिर आए अ पेन, फिर कुछ दिया हो, इसका मतलब यहां पे हमने पहले पेन को इंट्रोड्यूस करवाया होगा और फिर तब बाद में पेन के बारे में बात की होगी। तो पहले ये आएगा और फिर बाद में ये आएगा। इसका मतलब पहले ए और एन आर्टिकल आते हैं और तब बाद में द आर्टिकल आता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम समझ जाओगे कि ये पहले है फिर सेकंड में ये है। तो जब हम किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ए आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि उसके बारे में श्योर नहीं होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। और जब सेकंड बार उस नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सेकंड बार, अब उसके बारे में हम जानते हैं, अब निश्चित है, तो डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। आया सबको? तो ये सीक्वेंस बनता है। तो पहले ए आर्टिकल आता है, ए एन, फिर उसके बाद द आता है। तो ऐसे भी तुम पहचान सकते हो कि पी क्यू आर एस में पहले कौन सा आएगा। जहां पे ए या एन आएंगे वो पहले आएगा, जहां पे द आएगा वो बाद में आएगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। देखो, तुम्हारे हर एक चीज लेके आया हूं। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट आती है, तब जाके पर्टिकुलर स्टेटमेंट आती है। जैसे जब हम बात करें तो पहले इंडिया की बात करेंगे जो बड़ा है, उसके बाद इंडिया के अंदर जो दिल्ली है उसकी बात करेंगे। तो पहले बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले जनरल स्टेटमेंट आता है, तब जाके जो पर्टिकुलर होता है किसी एक पॉइंट का वो आता है। तो पहले हम जनरल चीज को बोलते हैं। आया? ठीक है। जैसे हम पहले दुनिया की बात करें तो पहले वर्ड आएगा, दुनिया आएगी, तब जाके हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दुनिया बड़ी है, उसमें से एक छोटा सा इंडिया है। तो पहले दुनिया के बारे में बात करेंगे, बड़ी चीज के बारे में जनरल, फिर उसके बाद तब एक पर्टिकुलर इंडिया के बारे में बात करेंगे,
फिर अगर हम बात करें तो पहले इंडिया के बारे में बात करेंगे जनरल, फिर किसके बारे में बात करें, दिल्ली, इंडिया में जो दिल्ली है पर्टिकुलर। फिर अगर दिल्ली के अंदर भी जाएं तो पहले दिल्ली की बात करेंगे जो जनरल है, फिर उसके अंदर वैशाली नगर पर्टिकुलर है। तो पहले बड़ी बड़ी चीजें आती है जनरल सेंस, और तब जाके फिर पर्टिकुलर सेंस आता है, मतलब जो छोटा छोटा सेंस होता है। तो सीक्वेंस हमेशा ऐसे चलेगा, पहले बड़ी चीजें फिर जाके छोटी चीजें आए सबको, तो ऐसा सीक्वेंस चलता है। तो तुम्हें ये समझ पा जाएगा अच्छा जनरल सेंस की कहाँ पे बात हो रही है। जैसे मैं लूंगा हम जब मैं कहूंगा, इंडिया में बहुत सारी नदियां है, बहुत सारी रिवर्स है इंडिया में, मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियां है। फिर लूंगा गंगा, ये है गंगा एक ऐसी रिवर है। तो तुम्हें ये समझ पा गया कि पहले हम जनरल सेंस की बात करेंगे मैनी रिवर्स, और तब जाके किसी डेफिनेट या पर्टिकुलर रिवर की बात करेंगे तो पहले ये आएगा और सेकंड में ये आएगा। आया ना, ये मैं बता रहा हूँ। तो पहले हम बहुत सारी रिवर्स की बात करेंगे, भाई बहुत सारी रिवर्स है, उनमें से एक गंगा है। तो पहले जनरल सेंस, तब जाके डेफिनेट सेंस या पर्टिकुलर सेंस, ऐसा है। तो मैं बोलता रहा हूँ, बाकी अभी तुम पढ़ रहे हैं, जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाऊंगा तब तुमको एक्सपर्ट बन जाओगे। तो अच्छे से चलेंगे, पेड कंटेंट है ना, इसलिए अच्छे से चल रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट, पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल। फिर कल की क्लास से हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो तुम्हें हर एक चीज समझ में आएगी। अच्छा है सर ये बता रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करें तो कंजंक्शंस। अगर हमें कहीं भी कंजंक्शंस दिख जाएं किसी भी पैरा जंबल पे, तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाती है, दे शामा शामा हो जाता है। क्योंकि कंजंक्शन जब भी आ जाए तो हमारा बहुत ईजी हो जाता है पहचानना। अब देखो कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं या एडिशनल होते हैं या रिजल्टेंट रीजन दिखाते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, जब भी तुम्हें कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाले कंजंक्शन मिल जाए, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विरोधाभास, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, विरोधाभास चीजें, तो वो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, बट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, व्हाइल, नेवरदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग। ये कैसे कंजंक्शन है जो दो विरोधाभासी चीजों को जोड़ते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। जैसे मैं बोलूंगा राम बहुत ही अच्छा लड़का है लेकिन वो बिगड़ा है, लेकिन वो चोर है। तो पहले टोन कैसी थी, पॉजिटिव, अब कैसे होगी नेगेटिव। ये पहले नेगेटिव थी, अब कैसे होगी पॉजिटिव। तो जो दो अपोजिट चीजों को जोड़े वो ये वाले कंजंक्शन होते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है जो अपोजिट। इसका मतलब अगर एक ये कंजंक्शन आ जाए, बट, जैसे मान लो बट आ गया, तो तुम्हें ये समझ पाएगा कि बट के बाद वाली टोन अगर नेगेटिव है तो उसके पहले वाली टोन कैसे होगी, पॉजिटिव। तो तुम तुरंत जोड़ दोगे। आया जैसा बट ही वॉज वेरी बैड, बट ही वॉज वेरी बैड, अगर ऐसा आ गया मतलब तुम नेगेटिव है, इसका मतलब उसके पहले कैसे होगी, पॉजिटिव टोन होगी। तो ऐसे तुम्हें बहुत अच्छी हिंट मिल जाएगी कि जो चार ऑप्शन है उनमें से पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, तो बट उसको जोड़ रहा होगा। आया ऐसे। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैसे होते हैं कंजंक्शन, जो दो अपोजिट चीजों को जोड़ते हैं। तो अगर इसके बाद पॉजिटिव है तो उसके पहले नेगेटिव होगा, इसके बाद नेगेटिव है तो उसके पहले पॉजिटिव होगा, तो तुरंत हमको हिंट मिल जाएगी अच्छा ऐसा है। फिर बात करते हैं एडिशनल की, कि जो एडिशन करते हैं मतलब जो दो सेम टोन्स को जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। जैसे मैं बोलूंगा राम एक अच्छा लड़का है और वो इंटेलिजेंट भी है, तो दोनों पॉजिटिव बात है, तो किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा। तो ये कंजंक्शन कैसे होते हैं, एंड, मोर ओवर, इन एडिशन टू, ये दोनों सेम टोन को जोड़ते हैं। राम अच्छा लड़का है और राम इंटेलिजेंट भी है, राम बुरा लड़का है और राम सबको मारता भी है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनको ये कंजंक्शन जोड़ते हैं। इसका मतलब अगर मान लो कहीं पे इन एडिशन टू आ गया और इसके बाद हमको पॉजिटिव दिया है, इसके पहले भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन एडिशन टू और साथ ही साथ राम बुरा लड़का भी है, तो इसके पहले भी नेगेटिव ही टोन दी होगी। तो ऐसे हमको बहुत अच्छे से हिंट मिल जाती है कि अगर इनके बाद पॉजिटिव है तो पहले भी पॉजिटिव रहा होगा, अगर इनके बाद नेगेटिव है तो पहले भी नेगेटिव रहा होगा, और इनकी बात करें तो अगर इनके पहले पॉजिटिव है तो पहले नेगेटिव रहा होगा, इनके बाद नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव रहा होगा। ऐसे हम देखते हैं। तो इन कंजंक्शंस को याद कर लो, बाकी तुम्हें पता है। अब बात करते हैं रीजन एंड रिजल्ट वाले। ये सब के सब कंजंक्शन होते हैं जो रीजन बताते हैं, कारण, या रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं। जैसे बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, दस, लास्ट में देयरफॉर, अतः, तो ये सब के सब रिजल्ट बताते हैं। और याद रखना ये सब के सब लास्ट में ही आते हैं। तो अगर कोई हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट ढूंढना उनको कि सेंटेंस एंड कहां से हो रहा है, लास्ट वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये स्टेटमेंट बहुत काम करते हैं। आया, तो इनको याद रखना। तो ये हमको रिजल्ट बताते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे कंजंक्शन ये भी होते हैं, तो मान ली ये भी लिखा है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तो ऐसे भी तुम कंजंक्शन के पेयर को फाइंड कर सकते हो। फर्स्टली तो पहला ये होगा, पहला ऑप्शन ही होगा, ये सेकंड ऑप्शन होगा, ये थर्ड ऑप्शन होगा। तो बहुत बार ऐसे भी पेयर दिए होते हैं कि फर्स्टली उसने ये कहा, सेकंडली उसने ये कहा, थर्डली उसने ये कहा, तो ऐसे भी तुम्हें कंजंक्शन मिल जाते हैं। तो इससे भी तुम्हें अच्छी हिंट मिल जाती है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। हर एक चीज बताऊंगा, एक भी मिस नहीं करूंगा। तो ऐसे भी तुम कंजंक्शन का यूज कर सकते हो, और कंजंक्शन बहुत इजी होते हैं। और याद रखना कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंस को जोड़े। तो अगर
कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बट ही डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, तो उसके पहले कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। लेकिन क्या, तो कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है। सिंपल, आया सबको समझ पे? कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, तो वो भी हमको हिंट है, तो वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो जो कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, वो हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं। चलो, बाकी तो जो डिटेल है वो पढ़ाता रहूंगा आगे। बहुत सारे कंजंक्शन से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो जो होगा वो बताऊंगा। तो याद रखना, जनरली बट, देयरफॉर, बिकॉज, दस, इनसे कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ये कभी भी हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता है, याद रहेगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की। पहले फुल फॉर्म आती है तब जाके शॉर्ट फॉर्म आती है, याद रखना, पहले फुल फॉर्म आएगी तब जाके शॉर्ट फॉर्म आएगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, PS, QR 4 है, तो PS 2 ऑप्शन है। अब बताओ इन दोनों ऑप्शन में से पहले P आएगा कि पहले S आएगा? बता दो, अगर तुम मेरी बात समझ में आ गई है तो मेरे शेरों बता दो उसका आंसर क्या होगा, पहले P आएगा कि पहले S आएगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पे है NDA, यहाँ पे दिया है NDA और यहाँ पे दिया है नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो बताओ पहले उन्होंने फुल फॉर्म बताई होगी तब जाके शॉर्ट फॉर्म लिखी होगी शॉर्टकट में, तो पहले क्या आएगा, पहले S आएगा तब जाके क्या आएगा, P आएगा। तो पहले फुल फॉर्म आती है तब जाके वहां पे शॉर्ट फॉर्म आती है। तो अगर ऐसे पैरा जंबल आ गए और तुम्हें कहीं भी दिख गया अरे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, अरे यहाँ पे फुल फॉर्म है, तो पहले S आएगा फिर P आएगा। तो ऐसे भी तुम हिंट लगा सकते हो। बताओ, मजा आ रहा है ना? हर एक चीज कवर कर रहा हूँ हाँ। तो पहले फुल फॉर्म आती है तब जाके शॉर्ट फॉर्म आती है। पहले वो किसी चीज को जब इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो पूरा बताएंगे, जब इसका इंट्रोडक्शन होगा तो पूरा बताएंगे वो, लेकिन बाद में सेकंड बारी में बार बार थोड़े नाउन को रिपीट करते रहेंगे, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे वो। सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलेंगे, जब सेकंड बार बोलेंगे तो बार बार इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, तो बाद में फिर वो USA बोल देंगे। तो पहले फुल फॉर्म आती है तब जाके क्या आती है हमारी, मेरे साथ बोलो क्या आती है, शॉर्ट फॉर्म आती है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा हमारा काम आता है जब हम पैरा जंबल को सॉल्व करते रहेंगे। हर एक की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पेयर ढूंढना पड़ता है हमको। AB का पेयर है, DC का पेयर है, CD का पेयर है, पेयर ढूंढो कौन दो साथ में आ रहे हैं, कौन से दो जो स्टेटमेंट है PQRS वो साथ में आ रहे हैं, तो पेयर ढूंढो। और पेयर को कैसे ढूंढ सकते हो, जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड उनको ढूंढो, कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है। अगर कोई वर्ड कहीं दो जगह रिपीट हो रहा है तो वो दोनों के दोनों पेयर में होंगे, याद रखना, आगे पीछे आएंगे वो दोनों हमेशा। क्या बोल रहा हूं, हमको क्या करना पड़ता है, पेयर ढूंढना पड़ता है। DQ का पेयर है, SP का पेयर है, क्या आ रहा है। और पेयर को ढूंढने के लिए क्या है, रिपीटेड वर्ड। देखो अगर मान लो इधर भी रिवर्स आ रहा है और इधर भी रिवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों आगे पीछे होंगे। अगर इधर राम आ रहा है और इधर भी राम आ रहा है, तो दोनों के दोनों आगे पीछे होंगे, याद रखना। अगर इधर बुक्स आ रहा है इधर भी बुक्स आ रहा है, तो दोनों के दोनों आगे पीछे होंगे। तो पेयर ढूंढने के लिए क्या है, देखो जो रिपीटेड वर्ड है वो देखो, पेयर तुम्हें मिल जाएगा। पेयर ढूंढो। जैसे देखो मैंने तुम्हारे एक सिचुएशन बनाई है और देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। देखो पहला लिखा है ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट, ही हैड अ ग्रेट बॉडी बट आई डिड नॉट फॉलो हिज ऑर्डर, राम वाज अ स्ट्रॉन्ग गाय। अब देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो ही आया है प्रोनाउन, ही आया है प्रोनाउन, किस के लिए आया है प्रोनाउन, पहले नाउन आता है कि पहले प्रोनाउन आता है। इसका मतलब पहले क्या आता है, नाउन आता है। और नाउन क्या है, राम। तो इसका मतलब हम राम की बात करें कि राम एक स्ट्रॉन्ग गाय था, तो राम आएगा। इसका मतलब एस हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। समझ पाई बात, क्या कैसे बोल रहे थे। तो राम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखो ही जो आया है प्रोनाउन, ये ही प्रोनाउन किसके लिए है जरा बताना मुझे, ही प्रोनाउन किसके लिए है, राम के लिए है। तो ये जो प्रोनाउन आया है वो राम के लिए है। पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब जाके उसके बारे में हम प्रोनाउन लिखते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, राम से। सेकंड बात, इनसे तो स्टार्ट होगा नहीं, राम से होगा। अब बट आगे कंजंक्शन, और अभी हमने पढ़ा था लेकिन, बट का मतलब लेकिन मैंने उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया, उसके पहले भी तो कुछ गिवन होगा। इसका मतलब कंजंक्शन कभी भी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कंजंक्शन का मतलब है बट, और कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो पहले कोई ना कोई सेंटेंस बोला तो होगा। लेकिन मैंने उसकी लेकिन से पहले कुछ तो बोला होगा। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता। ये दोनों प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले क्या आएगा, नाउन। इसका मतलब ऐसे ही हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अब समझ पा रहे हैं हम कि कैसे बात कर रहे हैं। तो राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको तुम और तरीके से कर सकते हो, जैसे अब पेयर ढूंढो, पेयर ही ऑर्डर्ड मी टू डू दैट, उसने मुझे ऑर्डर दिया करने को, लेकिन मैंने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। लेकिन इसका मतलब पहले P आएगा और तब जाके R आएगा, तो P और R का पेयर बन गया। तो ऐसे ही पेयर ढूंढने हैं, मैंने बोला था ऐसे ही ढूंढने हैं पेयर। कैसे, उसने मुझे ऑर्डर दिया लेकिन मैंने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो कैसे, P और R, तो P R का पेयर बन गया। और दूसरी बात, इसमें भी ऑर्डर आ रहा है वर्ड और इसमें भी ऑर्डर वर्ड आ रहा है, तो दो सेम रिपीटेड वर्ड को ढूंढो। दोनों सेम रिपीट थे, इसका मतलब दोनों सेम रिपीट थे, इसका मतलब दोनों साथ में थे।
पी आर साथ में थे, और पहले पी आएगा तब जाके आर आएगा, पहले वो ऑर्डर देगा तब जाके मैं मना करूंगा। तो पी आर का पेयर, उसने मुझे ऑर्डर दिया पॉजिटिव, और बट ने उसके बाद क्या कर दिया इसको नेगेटिव। उसने मुझे ऑर्डर दिया पॉजिटिव, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो जो दो विरोधाभासी चीजों को दिखाता है उसी को बोलते हैं बट हो गया, नेवरदलेस हो गया, ये सब क्या सब पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे करते हैं। आया सबको? तो पेयर हमको मिल चुका है पी आर का। और ये देखो, ही हैड अ ग्रेट बॉडी, उसकी ग्रेट बॉडी थी। किसकी बॉडी थी? राम की बॉडी थी। इसका मतलब पहले हमने राम को इंट्रोड्यूस करवाया, राम को, फिर उसके बारे में बोला उसकी अच्छी बॉडी थी, तो फिर क्यू आया, और फिर पी और आर का पेयर आया। तो लो बन गया हमारा सीक्वेंस। आया कि नहीं आया बताओ? पहले राम को इंट्रोड्यूस कराया कि राम एक बड़ा ही तगड़ा लड़का था, उसकी खतरनाक बॉडी थी, उसने मुझे ऑर्डर दिया लेकिन मैंने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। तो ओपनिंग स्टेटमेंट राम था, पी और आर का पेयर था, और जो ही आया है उसकी बॉडी थी। किसकी बॉडी थी? राम की। तो पहले राम को आया, फिर राम के बाद उसका प्रोनाउन आया, फिर उसने मुझे ऑर्डर दिया और ऑर्डर लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे हम चीजों को चलते हैं, ऐसे हम पेयर को ढूंढते हैं। पी और आर के पेयर को ढूंढा, कैसे ढूंढा? दो वर्ड रिपीट भी हो रहे थे, पेयर भी था साथ में, और बट कभी भी सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होता, पहले नाउन आता है उसके बाद प्रोनाउन आता है। तो ये चीजें तुम्हें देखनी है। अब तुम्हें एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी, अच्छा सर ये होता है। और हम तो बिल्कुल गलत अप्रोच से पढ़ते थे, हम तो पहले चारों को पढ़ा, फिर अपने समझ से पैरा जंबल करते हैं। अरे समझ से कुछ नहीं करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, इनसे चीजें होती है। ये होती है टेक्निक, असली टेक्निक जो तुम्हारे अतुल सर बताएंगे। अब लास्ट के कॉन्सेप्ट है हमारे, लास्ट का कॉन्सेप्ट है, जब भी मान लो हमारा जो टोन होती है वो नैरेटिव होगी। क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना, जब भी ऑथर की टोन कैसी हो? नैरेटिव हो, मतलब कहानी सुनाने वाली हो, कोई कहानी से वो सुना रहा हो, तो उसमें जो हमारा ऑर्डर चलेगा वो क्रोनोलॉजिकल चलेगा। अगर किसी ने वोकैब की सीरीज देखी है तो क्रोन मतलब मैंने बोला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी, क्रोन मतलब होता है टाइम, क्रोन मतलब टाइम, और लॉजी मतलब क्या होता है जरा बताओ? स्टडी। बहुत बढ़िया। तो टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा सीक्वेंस। जब भी ऑथर कोई कहानी बता रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस चलेगा। पहले पास्ट की बात होगी, फिर प्रेजेंट की बात होगी, फिर फ्यूचर की बात होगी। पहले सुबह की बात होगी, फिर शाम की, फिर रात की। तो ऑर्डर जो चलता है वो क्रोनोलॉजिकल चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। कब? अगर ऑथर कैसी बात कर रहा हो? नैरेटिव बात कर रहा हो, नैरेटिव टोन हो, कहानी सुनाने वाला कोई पैसेज हो, तो उसमें टाइम कैसे चलेगा? पहले उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, तब जाके उनके बच्चे बड़े हुए। ना कि पहले बड़े बच्चे हो गए तब जाके उनके बच्चे पैदा हुए तब जाके शादी हुई, ऐसा नहीं। पहले शादी हुई, तब जाके बच्चे हुए, तब जाके बच्चे बड़े हुए। तो टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस चलता है, जब भी कैसी टोन हो, कहानी वाली टोन हो। आया सबको? बढ़िया सिंपल है। चलो, और लास्ट जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, लास्ट में बताता हूं कि जो पैराजंबल है उसका फ्लो कैसा रहेगा। यह है तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 9। पैराजंबल का फ्लो कैसा होता है? देखो, सबसे पहले हमने क्या सुना? सबसे पहले हम किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देंगे या डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसका परिचय देते हैं। तो जैसे राम, तो राम कौन है? एक अच्छा लड़का है। उसके बाद क्या करता है, कहाँ रहता है, वो बात की बात है, लेकिन पहले राम कौन है। तो सबसे पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं या डेफिनेशन देते हैं। कैसे पता चलेगा? वही हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है। उसको पहचानने के बहुत सारे तरीके बताए ही मैंने। जैसे वहां पे फर्स्टली लिखा हो सकता है, वहां पे एट फर्स्ट लिखा हो सकता है, या वो कोई नाउन हो सकता है। तो पहले नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है। पहले नाउन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, एट फर्स्ट हो सकता है, उस पर लिखा हुआ फर्स्टली हो सकता है। तो पहले किसी भी चीज का परिचय करवाते हैं, उसके बाद उसके बारे में क्या होती है? डिटेल्स दी होती है। पहले राम क्या है, कौन है, उसका राम के बारे में कि भाई राम कहाँ रहता है, कौन है। अब राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, और लास्ट में सजेशन या रिजल्ट कि भाई क्या निष्कर्ष निकला। तो ऐसे हमारा पूरा का पूरा फ्लो बनता है पैराजंबल में। तो ये थी तुम्हारी पैराजंबल की कहानी। एक बार जरा इसको रिवाइज करते हैं पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो कुछ चीजें जो फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनो मेरे साथ। सबसे पहले तो किसी भी चीज का परिचय करवाते हैं, तो उसके लिए ए आर्टिकल और एन आर्टिकल आता है, उसके बाद तब जाके द आर्टिकल आता है। सबसे पहले तुम्हें ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, कौन सा होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हमें कहीं पे कंजंक्शंस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आया? कौन से कंजंक्शन होते हैं जो अपोजिट टोन को जोड़ते हैं, कौन से होते हैं जो पॉजिटिव टोन को जोड़ते हैं, ये सब के सब देखने हैं। कभी भी कोई सेंटेंस जो होता है वो जनरली कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता, या वो कंजंक्शन जो रिजल्ट बताते हैं लास्ट में बोलते हैं। सो अतः, हाउएवर, देयरफॉर, दस, उनसे भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें देखनी है। अगर तुम देख लोगे, पेयर ढूंढना कि पेयर कैसे ढूंढते हैं, पहले नाउन आता है तब जाके प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव भी किसके लाएगा, नाउन के लाएगा। तो ये सब का सब अगर तुम ढूंढ लो तो फिर आराम से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस मैं तुम्हारी करवाऊंगा। तो आज था तुम्हारा बेसिक, कल की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत 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 मजा आएगा। कोई भी बच्चे मिस मत करना, और मुझे बता देना टाइमिंग क्या रखेंगे। वैसे तो सुबह 10 बजे की टाइमिंग मुझे तो लगता है कि सही है, तुम मुझे बताना कि सही है कि नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं